तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक सक्सेस पाथ। आज ये बहुत दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। रीजन बीइंग है कि 20 दिनों से जो है एक भी वीडियो मैंने नहीं डाला था, क्योंकि अभी अपना ना सारे चीज़ से इसको समझ रहा था कि क्या क्या एसएसए में भी हो रहे हैं चेंजिंग। और मैंने कुछ एक दो से टॉपर से भी बात किया है, तो आपको पता है कि इस बार जो है सारे एग्जाम के, आप सीपीओ के ले लो, सिलेक्शन पोस्ट के ले लो, इस बार अभी जो एमटीएस सिलेक्शन सीएचएसएल सीजीएल जितने भी एग्जाम होंगे सारे एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग लगा दिए जाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ एग्जामिनेशंस में तो लगा दिए गए हैं, लेकिन कुछ कुछ एग्जामिनेशंस में बचा हुआ है तो वो पक्का डेफिनेटली लगा देंगे। ठीक है, तो अब बात होता है कि क्या हम जो पहले तैयारी जिस लेवल की कर रहे थे क्या उसी तैयारी के करते रहे और उसी के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाएगा? तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि मैंने इस बार जो है 2025 के 2 से 3 सीजीएल टॉपर से मैंने बात किए हैं। जो भैया जो है एक एएसओ सीएसएस में सिलेक्टेड है, एक इनकम टैक्स में सिलेक्टेड है। इनसे मैंने बात करने की कोशिश की है और उनसे मैंने पूछा भी है कि क्या भैया आपका जो पैटर्न था, पहले का पैटर्न चेंज था, लेकिन इस बार सब जो है 15 मिनट में 15 मतलब चारों सेक्शन जो है 15 मिनट में डिवाइडेड कर दिया है। अगर आप पहले की तरह तैयारी करोगे तो उस कंडीशन पे आपका तो नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइमिंग होता है एसएससी के एग्ज़ाम में। आपको कितना क्वेश्चन आता है ये मैंने नहीं करता है, आपको कितना कम समय में कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मायने करता है। और अभी जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अभी जो है रोज़ हर सब्जेक्ट का इक्वल इक्वल करके जो है 15-15 मिनट वाला जो टेक्स्ट बुक पर मॉक लगा रहा हूँ। और उसमें मॉक्स में क्या पता चल रहा है कि जैसे रीजनिंग का तो ठीक है हो जाता है, जीके चीज़ भी हो जाता है, इंग्लिश भी हो जाता है, लेकिन मैथ्स नहीं हो पा रहा है। मैथ्स इस कारण से नहीं हो पा रहा है क्योंकि उस लेवल का भी कैलकुलेशन की स्पीड भी नहीं है, कोई कैलकुलेशन की स्पीड नहीं है। जब तक मैथ्स में कैलकुलेशन की स्पीड नहीं होगा आप भूल जाओ कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप कुछ कुछ चैप्टर ले लो, जैसे टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, ये कुछ ऐसे चैप्टर आप जब लोगे तो उस कंडीशन पे आप देखोगे तो इसमें से तीन चार क्वेश्चन ही हो जाते हैं लाइन, मतलब ये इसका क्वेश्चन ही 3-4 लाइन का हो जाता है, तो पढ़ने में ही टाइम हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर सर जो बताया है कि आप जब मॉक टेस्ट सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, तो सबसे पहला वैसा क्वेश्चन को सॉल्व करो जो वन लाइनर है। वन लाइनर का मतलब है जो एक ही लाइन में है, और एक ही लाइन में होने के बाद उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करके आप देखो कि मैक्सिमम कितने क्वेश्चन आप जो सही कर सकते हो वन लाइनर वाले क्वेश्चन जो एक बार में गो थ्रू हो जाए। अगर आपने जो है मान चलिए सपोज करो आपने पहले राउंड में है 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन सही किया, फिर दूसरे राउंड में जाओ और जितना समय बचता है उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान दो, ज़्यादा तुक्का पे नहीं ध्यान दो, क्योंकि अगर आपने तुक्का पे ध्यान दिया तो डेफिनेटली आपका मॉक में मार्क्स कम जाएगा। और अगर मॉक में कम मार्क्स कम गया तो फिर उसके बाद जो है ना कुछ नहीं। जैसे अभी आपको पता है कि सीपीओ का जो आया था नोटिफिकेशन, उसमें जो रिजल्ट आया है टीयर 1 का, उसमें जो है कट ऑफ कम गया। डेफिनेटली कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि वो सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि मेरे लिए। जितने भी स्टूडेंट एग्जाम में बैठ रहे हैं सभी के लिए 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है। अब जो जिनका स्पीड बहुत अच्छा रहता है, मिनिमम कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया हुआ था, वही 15 में 25 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो क्वेश्चंस को ज़्यादातर लगाया है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जैसे एवरेज में मैं भी अपने आप को एवरेज ही मानता हूँ, एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो क्या होता है, एवरेज स्टूडेंट नॉर्मल तरीके से वो बोले तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर आपने विश्वास नहीं है तो आप मॉक टेस्ट लगा लेना। आप कहीं से भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जैसे गगन प्रताप का टेस्ट रैंकिंग ऐप है, या फिर टेक्स्ट बुक है, या फिर जो है शुभम जैन सर का जो है आरबीई चैनल है, वहाँ से आप लगा सकते हो। सब फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक है, आप कहीं से भी एक मॉक लगा के देखना। अगर आपसे 15 क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन सही हो पता, आप एक्यूरेसी पे ध्यान देना, 101% एक्यूरेसी पे ध्यान देना। जब आप एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे ना तो आपका मॉक में मार्क्स बहुत बढ़िया आएगा, और डेफिनेटली ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा कि जब मॉक में मार्क्स आएगा और तो फिर सिलेक्शन होगा ही। एक चीज़ और सर ने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम दिमाग में रखो कि 15 में 25 ही करना, 15 में 25 ही करना। क्या जरूर 101% थोड़ी मार्क्स मांग रहा है, आपको केवल इतना कर देना है कि आपका जो है टीयर 1 क्वालिफाई हो जाए। अभी मेंस में तो ऐसा कुछ आया नहीं है, मेंस में भी नहीं आएगा, क्योंकि मेंस में कैसे वो तो 2 ही सब्जेक्ट का सेक्शनल डिवाइडेड है, वो भी नहीं आएगा। तो अभी टीयर 1 की बात है, तो टीयर 1 में ऐसा करो कि हम जो है क्वालिफाई कर दें, सिंपल। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।